अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो है मॉडल पेपर नंबर 123। और फ्रेंड, मैंने अपनी तमाम तर जितनी वीडियोस बनाई थी वो मैंने अपलोड कर दी हुई हैं। तो काइंडली उन वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उनको शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर किसी जगह पर आपको कोई मिस्टेक नज़र आती है, किसी जगह पर आप चाहते हैं कि मैं इम्प्रूव कर सकूं वहाँ पर, तो काइंडली उसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँ उस चीज़ को वहाँ से इम्प्रूव करने की। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले जो हमारे पास एमसीक्यूज है यहाँ पर, वो कहता है कि इट इज़ एन इक्वेट ऑफ टू ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली बाइंग एंड सेलिंग ऑनलाइन। इलेक्ट्रॉनिकली बाइंग एंड सेलिंग ऑनलाइन जब हम करते हैं तो वो कॉमर्स कहा जाता है उसे। ठीक है, टू सॉर्ट आउट मैनिपुलेटिंग एंड फॉर्मुलेटिंग द टेक्स्ट एंटर फ्रॉम अ कीबोर्ड, उसे हम वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। इन MS Excel which key is used to increase the font size को इंक्रीज करने के लिए हम कंट्रोल प्लस ये जो ब्रैकेट ऑफ है इसको हम यूज़ करते हैं। इन MS Excel टोटल रोज एंड कॉलम यूज टू फंक्शन, ये सम करने के लिए यूज़ होता है। और MS Excel से ही मुतालिक एक और भी जो MCQ पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि टोटल रोज कितनी है MS Excel में और टोटल कॉलम कितने हैं। तो टोटल जो अगर हम रोज़ की बात करें MS Excel के अंदर, अगर हम रोज़ की बात करें तो ये बनती हैं 1,48,576। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कॉलम की, तो ये टोटल जो कॉलम बनते हैं वो बनते हैं 16,584। ठीक है, सॉरी, 584 नहीं, 384। तो दोस्तों, ये जो क्विज़ में पूछा जाता है MCQs में, ये दोनों ऑप्शन पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको याद रखने चाहिए पड़ेंगे। नेक्स्ट है डीमन। डीमन इज कंप्यूटर इज, जो डीमन है कंप्यूटर इज, ये प्रोसेसर है ऑपरेटिंग सिस्टम का, इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग विटामिन इज नॉट अ फैट सोल्यूबल। जो फैट सोल्यूबल है वो हमारे पास, वो जो फैट सोल्यूबल होती हैं उनमें अगर हम बात करें, एक होता है विटामिन ए, विटामिन होती है ई, विटामिन डी और विटामिन के। ये वो विटामिन है जो कि फैट सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, तो वो हमसे पूछ रहा है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन सा फैट सोल्यूबल नहीं है। तो इसमें तो बी भी नहीं है, सी भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से कोई ना कोई मिस्टेक ज़रूर है। तो अब हम इसको बी पर भी लगाएंगे और डी पर भी, क्योंकि ये दोनों फैट सोल्यूबल नहीं होते विटामिन। ए होता है, डी होता है, ई होता है और के होता है। एंड अदर नेम ऑफ फीवर राइज इन बॉडी टेम्परेचर इज, उसे हम प्रैक्शिया कहते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर इज मेड ऑफ प्योरीफाइड सिलिका। ऑप्टिकल फाइबर के मतलब एक MCQ हम पीछे पढ़ चुके हैं, जिसका मीन्स है टेली कम्युनिकेशन के लिए इसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लस्ट्रोफोबिया, ये तो आपको लाजम आता हो क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्लोज स्पेसिस को हम कहते हैं क्लस्ट्रोफोबिया, हाइट को हम कहते थे एल्टोफोबिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ दो फोबियाज और हैं, उन्हें भी देखते हैं। जो वैकेंट प्लेसेस है, वैकेंट खाली प्लेसेस का जो फोबिया होता है उसे कहते हैं कैनोफोबिया, कैनोफोबिया। ठीक है, इसके बाद जो रशी स्पेसिस है इसको हम कहते हैं एगोराफोबिया। ये जो रशियस है इसको हम कहते हैं एगोराफोबिया, एगोराफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ फ्यूल इन एयर शिप। हीलियम को ही यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल एयर शिप के अंदर। USB इज बिलोंग टू क्लास ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस, तो ये सेकंड जनरेशन क्लास ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस में आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, स्पीकर इज अ कंप्यूटर इज अ आउटपुट डिवाइस, जो हमें आउटपुट दे रही होती है तो हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, फास्टेस्ट रनिंग मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज कैश। नेक्स्ट है हमारे पास द ओल्ड मैन इज ब्लाइंड इन वन आई, ये हम पहले कर चुके हैं। सिनोनिम ऑफ क्लोजल, सिनोनिम ऑफ क्लोजल
टोजल का जो मीनिंग होता है वो होता है भारी भरकम जो होता है, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम हमने, तो वाइड तो आएगा नहीं, वाइड कहते हैं जो बहुत खुला होता है, ठीक है। ह्यूज, यस ह्यूज इसका आएगा भारी भरकम का सिनोनियम। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ एम्बिसाइल। एम्बिसाइल कहते हैं बेवकूफ़ को, तो इसका सिनोनिम हम ढूंढ रहे हैं, तो स्टूपिड इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है एंटोनियम ऑफ एक्स्ट्रा वेजेंस। तो एक्स्ट्रा वेजेंस में मीन होता है इसका फजूल खर्च, एक्स्ट्रा वेजेंस जो कि फजूल खर्च होता है। तो इसका जो एंटोनियम होगा, यहाँ पर गौर कीजिएगा, सिनोनिम नहीं एंटोनियम पूछा है, तो थ्रिफ्टी आएगा, ठीक है। जो थ्रिफ्टी जो कि पैसों को स्पेंड करता है केयर के साथ, एक्स्ट्रावेजेंस जो उस पैसों को स्पेंड करता है विदाउट केयर। मार्क द स्पेलिंग, तो बिस्किट BISCUIT ये राइट आंसर होगा इसका। ही अराइव्ड एट एयरपोर्ट। जब हम किसी पोजीशन की बात करते हैं तो वहाँ हम एट को यूज़ करते हैं, एयरपोर्ट, स्कूल, ऑफिस, तो वहाँ पर एट को यूज़ करेंगे। मिंडरिंग, इसका एंटोनियम बताना है, मिंडरिंग होता है घूमना, ठीक है। तो अगर तो इसका सिनोनिम की बात करें तो हम इसमें कर्व्ड को यूज़ कर सकते हैं, बट उसका एंटोनियम का है तो स्ट्रेट, सीधा। प्लूटोक्रेसी, इसका मीनिंग होता है रोल ऑफ वेल्दी क्लास, ठीक है। हु वाज अमीनुल उम्मत, ये हम पीछे भी कर चुके हैं, और अबू उबैदा बिन जरह। नेक्स्ट है विच एनिमल इज मेंशन सूरह काफ। सूरह काफ में कौन से एनिमल को मेंशन किया गया है? डॉग, असहाबे काफ, ठीक है ना, उनके साथ एक डॉग था जो एक गार में वो सोया था, गार में ये सोए रहे हैं कई सालों तक, ठीक है। इसकी एक पूरी स्टोरी है, हम जिन में इनका जिक्र मौजूद है। नेक्स्ट है द होली प्रॉफिट बिलोंग टू ट्राइब ऑफ कुरैश। तो होली प्रॉफिट बनु हाशिम जो ट्राइब है उससे बिलोंग करते थे। द वर्ड जिहाद मीन, जिहाद का जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है टू स्ट्राइव। ट्रू स्ट्राइव, स्ट्राइव का मतलब होता है कि अपनी जो है एफर्ट करना, ठीक है, एफर्ट करना टू अचीव समथिंग, उसको स्ट्राइव कहते हैं। जमजम, टू स्टॉप। विच अमंग दी फॉलोइंग डिड नॉट सी द होली प्रॉफिट बट स्टिल अ सहाबी। सहाबी की जो डिफाइन है ना, सहाबी उन्हें कहा जाता है जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखा हो, ठीक है ना। अगर हम सिर्फ इतना कहेंगे आप वसल्लम को देखा हो, ठीक है, तो इस तरह तो फिर जो कुफार मक्का थे वो भी सहाबी कहलाएंगे, ठीक है। तो इसकी जो डिफाइन ये है कि जिन्होंने आप वसल्लम को ईमान की हालत में देखा हो। तो यहाँ वो पूछ रहा है कि वो कौन है जिन्होंने आप वसल्लम को देखा भी नहीं है लेकिन फिर उन्हें सहाबी कहा जाता है। तो हज़रत उवैस करनी है ये, इसको वर्डिंग में अवैस पढ़ा जाता है लेकिन इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो उवैस है। हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस ये प्रोमलगेट किया था 1980 में। ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल टॉलरेंस डे इज़ ऑब्जर्व ऑन एवरी ईयर 16 नवंबर को। आज 1 नवंबर है, तो आफ्टर 15 डेज ये इंटरनेशनल टॉलरेंस डे मनाया जाएगा इंटरनेशनली। और ये जो यूनेस्को जो है जिसके मतलब हमने पढ़ा था, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, ये उसने मतलब ऑर्गेनाइज करवाया था 1995 में, कहा था कि ये मनाया जाएगा 1995। नेक्स्ट है हु वाज फर्स्ट ट्रांसलेट टू होली कुरान इनटू पर्शियन। तो ये किया था शाह वलीउल्लाह ने। हु वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। तो इनका नाम था वास्को डे गामा, हम पहले भी कर चुके हैं 1498 में। उसके बाद रा इज़ इंटेलिजेंस एजेंसी इंडिया की है। तो मोसद जो है ये किसकी एजेंसी है? तो मोसद जो है ये फ्रांस की नहीं, फ्रांस की नहीं है, ये इसराइल की एजेंसी है। लेट मी कंफर्म दिस, यस ये इसराइल की एजेंसी है। नेक्स्ट है हुसैन शहीद सहरवर्दी इज़ अ फॉर्मर कलकत्ता मेयर। फॉर्मर का वर्ड जो यूज़ करते हैं वो पहले के लिए यूज़ किया जाता है, नॉट फर्स्ट, पहले मीन के इससे पहले, ठीक है। तो हुसैन शहीद सहरवर्दी जो थे कलकत्ता मेयर होने से पहले ये क्या थे? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे। असार सनदीद वाज रिटन बाय, ये लिखी थी सर सैयद अहमद खान ने। हु अमंग द फॉलोइंग डाइड एज अ नेचुरल डेथ।
इनमें से कोई भी नेचुरल डेथ नहीं मरा, सबका कत्ल हुआ था, सबको मारा गया था। हड़प्पा इज एक्सटेंडेड सिटी इन साहिवाल में है ये। साइरिया इज अ कंट्री मेड बाय सिविल वॉर इज टू द इज साइरिया इज अ कंट्री मेड बाय सिविल वॉर इज लोकेटेड इन मिडल ईस्ट में मौजूद है। इसका ऑप्शन सी सही रहेगा। K2 is the second highest mountain in range located in K2 कराकोरम रेंज में। हमने तमाम रेंज को डिटेल से पढ़ा था, अगर आपको याद हो, जिसमें हमने हिमालय पढ़ा था। हिमालय की रेंज में जो माउंट एवरेस्ट है वो आता है, ठीक है। हिंदू कुश की रेंज में तिरचमीर है वो आती है। इसके अलावा भी कई दूसरे माउंटेन भी आते हैं, लेकिन हम माउंट एवरेस्ट, तिरचमीर, K2 जिसको गॉर्डन आस्टन भी कहते हैं, इनका जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि इनके मतलब क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है पाब्लो पिकासो द ग्रेट पेंटर। पाब्लो पिकासो ग्रेट पेंटर था जो कि स्पेन से बिलोंग करता था, ठीक है। 2020 समर ओलंपिक आर गोइंग टू बी इन, तो ये तो वैसे भी नहीं करेंगे 2020 कहाँ पर, 2021 और 22 शुरू होने वाला है अब तो। आगे है माले इज़ अ कैपिटल सिटी ऑफ मालदीव्स का सिटी कैपिटल सिटी है। क्वीन एलिजाबेथ इज़ अ सोवरेन हेड ऑफ ऑल ऑफ दीज, यूके की भी, न्यूजीलैंड की भी और कनाडा की भी। मेडेम ट्यूसाउथ म्यूज़ियम, मेडेम ट्यूसाउथ जो म्यूज़ियम है इसको मेडेम तुसाउ भी कहा जाता है। इसका जो म्यूज़ियम है ये लंदन में लोकेट करता है। उस लंदन में लोकेट करता है और इसकी ख़ास बात यह है कि इस म्यूज़ियम में तमाम तो सेलिब्रिटीज़ जो कि बहुत ही वीआईपी लोग हैं, जैसे कि स्टीफन हॉकिंग है, क्वीन एलिजाबेथ है और ओबामा और इंडियन कुछ सेलिब्रिटीज़ इनकी वैक्स के ज़रिए स्टैचू बनाकर वहाँ पर रखे गए हैं, ठीक है। इनकी वीडियो आप चाहें तो यूट्यूब पर तफसीली वीडियो पढ़िए, आप उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट है बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम मक्कन आज प्रैक्टिस, ज़ाहिर बात है इस्लाम से पहले वर्शिप आइडल की वर्शिप करते थे। फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप वाज हेल्ड इन जुलाई 1930, यहाँ पर आएगा 30, 1930 में हुआ था। और ये कहाँ हेल्ड हुआ था, यूरुग्वे में ये हेल्ड हुआ था। विच वन नाइट इबादत इज सुपीरियर 1000 ऑफ लैजुल कतर, ठीक है। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स लोकेटेड इन फाइनेंशियल टास्क फोर्स 1989 में फाउंड हुई थी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट है बैंकिम चंद्रा चटर्जी। बैंकिम चंद्रा चटर्जी आपको फ़ौरन याद आ गया होगा, ये राइटर थे वंदे मातरम नेशनल एंथम के। वो पूछ रहा है कि ये कौन थे, क्या ये बंगाली हिंदू थे, बंगाली मुस्लिम थे, बंगाली पारसी थे, या बंगाली हिंदू थे। फोर्ट मनरो अ प्लेयर रिजॉर्ट इज लोकेटेड इन, फोर्ट मनरो कहाँ पर है, ये पंजाब में है। असद सईद खोसा द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, वो है 26 चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान असद सईद खोसा। हु सक्सीडेड सर आगा खान एज अ प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडियन मुस्लिम लीग, तो राजा साहिब महमूदाबाद इसका आंसर आएगा। हु सक्सीड जनरल ज़ियाउल हक, गुलाम इसहाक खान हम पढ़ चुके हैं। नॉन अलाइंड मूवमेंट ज्वाइन पाकिस्तान इन 1979 में पाकिस्तान को ज्वाइन किया था। बमूर इज एन एंशिएंट सिटी इज लोकेटेड इन विच प्रोविंस, सिंध में। फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव परमानेंट रिप्रेजेंटेशन है वो यूएनओ के, वो ज़फ़रुल्लाह खान थे। पीरपुर रिपोर्ट ऑन द एट्रोसिटीज़ ऑफ कांग्रेस वाज प्रेजेंटेड बाय द सैयद मेहदी ऑफ पीरपुर। बगदाद पैक्ट इज़ नोन एज सेंटर टू बी द फर्स्ट लेफ्टिनेंट, इराक ने किया था 1959 में। साइप्रस एक डिस्प्यूटेड एरिया है बिटवीन टर्की और ग्रीस के दरमियान, ठीक है। कंपेयर मॉस्क जिसे खानपुर मॉस्क भी कहा जाता है, ये जो ट्रेजेडी थी ये 1913 में हुई थी, 1913 में, जिसकी फुल डेट जो है अगर मैं यहाँ लिख दूँ 8 अगस्त को हुई थी, ठीक है। इस ट्रेजेडी में क्या हुआ था कि मस्जिद को गिराया गया था और गिराने वाले शख्स का जो नेम था वो उस वक़्त का लेफ्टिनेंट जनरल था जेम्स, ठीक है, जिसने इस मस्जिद को गिराया। और मुसलमानों ने जब इसके ख़िलाफ़ मुज़ाहमत की तो उन पर सीधी गोलियां या सीधा फायर किए गए, 79 मुसलमानों पर सीधे फायर किए गए, जिसके नतीजे में तकरीबन 600 के राउंड अबाउट जो लोग थे
वो मारे गए थे। ठीक है, तो बाद में उस वक्त के जो गवर्नर थे लॉर्ड हेडिंग, उन्होंने इस वाक़े की नोटिस लेते हुए वहाँ के मुसलमानों से इस चीज़ की माजरत भी की और मस्जिद का गिराया हुआ हिस्सा जो था वो गवर्नमेंट के पैसों से दोबारा उसे रीन्यू भी करवाया गया। मज़ीद तफसील के लिए आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, खानपुर मॉस्क ट्रेजेडी। ठीक है, नेक्स्ट है फेमस फोक सॉन्ग जो है जुगनी क्लासिकली संग बाय, और ये किसने जसन किया था? आलम लोहार। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं, हमारे पास है मादरे मिल्लत। तो यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, मादरे मिल्लत जो थी वो फातिमा जिन्ना थी, जो पेशे के लिहाज से डेंटिस्ट थी, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की छोटी बहन थी। नेक्स्ट है मेर्जाइल बीच इज फेमस बीच, इट इज़ लोकेटेड इन, और ये लोकेट करता है फ्रांस में। नेक्स्ट है ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस। ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस मॉस्को में मौजूद है, और ये जो पैलेस है ये जो प्रेसिडेंट हैं रशिया के उनकी रेजिडेंस प्लेस है, और इस पैलेस में 700 के राउंड अबाउट कमरे हैं, और ये जो पैलेस है ये तमीर किया गया था 1837 से लेकर, ठीक है, 1849 तक। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। कहता है कि हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम जज ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट। फर्स्ट मुस्लिम जज ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट सैयद मीर अली थे। फॉर एंटरप्राइज ग्रेट सोल्यूशन एफपीआर इज कोऑर्डिनेटिंग विद द नादरा। और नेक्स्ट है द क्योटो प्रोटोकॉल इंटरनेशनल एग्रीमेंट वाज मीन टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद है हु स्कोर द मोस्ट रन इन अ सिंगल टेस्ट मैच में मोस्ट रनर जिसने किए थे उसका नाम है ग्राहम कोच। ग्राहम कोच। NFC स्टैंड फॉर द नेशनल फाइनेंस कमीशन। लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन इज एट्रीब्यूटेड टू द इंडिया। हु इज़ द विनर ऑफ द गेम सिंगल इन ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये तो फिर इसको हम कैंसिल आउट ही कर देंगे। 2019 कहाँ और 2022 कहाँ। मोहम्मद मोर्सी ऑफ इजिप्ट। मोहम्मद मोर्सी ऑफ इजिप्ट जो कि डाइड हुए थे 17 जून 2019 में। ठीक है, उसके बाद हु रोट लेटर टू कायदे टू कम बैक फ्रॉम लंदन। अल्लामा इकबाल ने लिखा था। उसके बाद है होहेंजोलन डायनेस्टी, ये जो कि इनमें से कोई भी नहीं है, तो ये इसका आंसर जो है वो जर्मनी है। तो यहाँ हम इसका जर्मनी लिख सकते हैं, जो डायनेस्टी थी ये जर्मनी में थी उस वक्त। नेक्स्ट है विच विटामिन एसेंशियल फॉर रिपेयर ऑफ टिश्यूज़। टिश्यूज़ के रिपेयर के लिए विटामिन सी बहुत ही अहम है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं विच वाज द मिलिटेंट विंग ऑफ अवामी लीग। मिलिटेंट विंग जो थे अवामी लीग थे वो मुक्ति बहिनी, तो इसका आएगा ऑप्शन ए। हु इज़ द फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी के जो फादर थे वो फ्रांस बॉस थे, फ्रांस बॉस। उसके बाद बॉक्सर रिबेलियन इन 1900 वाज एन अटेम्प्ट टू ड्राइव ऑल फॉरेन फ्रॉम चाइना। नेक्स्ट मैथमेटिक्स को लिव करते हैं, और आखिर में हमारे पास है APTAA अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट इज बिलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि साइंड हुआ था 2010 में। हम यहाँ पर 2010 में। द स्टैटिस्टिक सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय द सिविल सर्वेंट सर विलियम जोन्स ऑन 15 जुलाई 1784। जावा मैन, ये हम इससे पहले भी हम ये पढ़ चुके हैं। एक फॉसिल फ्यूल जो डिस्कवर था 1891 में। रॉबिन विलियम वाज प्रोमिनेंट। रॉबिन विलियम एक कॉमेडियन एक्टर है, थे, तो यहाँ पर ये वाज कॉमेडियन एक्टर। जदीद उर्दू गज़ल के बानी हज़रत मोहानी को कहा जाता है। ज़मीन तर उर्दू अखबार किसने लिखी, किसकी बना रखी थी? मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने। सही शोधा ग्रामर की रूस से जनाब अली लक़ब है। कपास का जो फल है वो अहमदुद्दीन कासमी की तहरीर है। हसन कोज़ागर किसकी नज़म है जी? हसन ममनून राशिद की है। नज़म का मानी जो है वो तरतीब व तंजीम है। थालिका में अगर मुहावरा है गैर मुस्तकिल मजाज। नेक्स्ट है उर्दू की आखिरी किताब के मुसन्निफ जो है वो इब्ने इंशा है। शहीन नावल किसने लिखा था? शहीन नावल लिखा था नसीम हजाजी ने। यस, नसीम हजाजी ने। राजा गिद बानो कुदसिया। तो यहाँ तक हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, बाकी आपको आगे पता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।